एंजाइटी की बात है तो एंजाइटी इटसेल्फ कैन एग्जिस्ट, लेकिन जो उसका जो आपका रिएक्शन है ना, दैट इज व्हाट डिटरमिन्स योर स्टेट ऑफ माइंड। स्नोबोर्ड अगर आप कर रहे हो, ठीक है, और आप अगर दरख्तों को देखना शुरू हो जाओ ना, वाह, मुझे अब इसका अल्टीमेट क्लोजअप होना चाहिए विद फ्लैश। बस आप साढ़े नाल रहोगे तो फिर भाषण ही भाषण मिलेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें है कि नहीं। अब मैं कहती हूँ है कि नहीं, ये जन्नती चीज बन गई। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। मान से अपनी तारीफ की बात नहीं है भाई। ये देखें जी, ये वो वाले आड़ू हैं जो फालतू थे। कुछ आड़ू हमने खाने के लिए रख दिए थे, काफ़ी सारे आड़ू आए हुए थे। इनको हमने हाफ हाफ कर लिए, सीड इसमें से निकाल लिए। अब इसमें तकरीबन 1-1.5 कप पानी डालकर गलने के लिए इसको रख देंगे, और फिर इसमें डलेगी शुगर, और ये बनेगा जनाब एक बड़ा ही अच्छा सा हमारा डिज़र्ट। अच्छा जी, खाने में आज हमारे बन रहे हैं कोफ्ते। इसके अंदर अंडे भी डलेंगे उबले हुए। कोफ्ता अंडा जो है ये अलग है, ग्रेवी रेसिपी बनेगी। और ये आई हुई है तोरियाँ, देसी हैं, तो ये बड़ी अच्छी इसकी भुजिया सी बनेगी। ये तो हमारा हो गया खाना। ये अब मैं जो जैसा कि आपको बताया है, ये मैंने रिंस कर ली है। तो जी वो वीडियो तो हमारी बनी नहीं थी, सायरा बना रही थी, मैंने पानी डाला था 2 गिलास में, दिखा देती हूँ। ये देख, इसको थोड़ा तेज़ भी कर देते हैं, हमने इसको ज़्यादा गलाना नहीं है। फिर तकरीबन 1-1.5 कप चीनी डलेगी, और इसको भी बहुत ज़्यादा गलाएंगे नहीं हम। और ये जो पीच का बन जाएगा ना हमारा शुगर सिरप के साथ, कुछ लोग इसके अंदर सिनेमन क्या होता है वो लकड़ी सी, दालचीनी पाउडर डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मुझे ये आड़ू का इसी तरह का फ्लेवर पसंद है। थोड़ा सा लेमन जूस ऊपर से हम डाल के इसको प्रिजर्व कर लेंगे इनटू जार। और ये यूज़ हो सकता है आइसक्रीम के ऊपर, जो पीच मलबा टाइप आइसक्रीम बनती है, और साथ में हम कस्टर्ड में डाल सकते हैं, क्रीम के साथ हम खा सकते हैं, वैसे खा सकते हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार बनता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखते बॉयल हो रहे हैं, और इसको ना हम थोड़ा सा टर्न वगैरह करेंगे इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम टर्न करके, तो इसमें हम कांटा अपना पीस करके देखेंगे। ये जब हल्का सा नरम, अभी थोड़ा सख्त है, हो जाएगा, तो फिर इसमें डालेंगे शुगर, और फिर इसमें डालेंगे लेमन, 1 लेमन का जूस। तो ये हमारा बड़ा ही अच्छा सा सिरप फॉर्म में प्रिजर्व हो जाएगा। कोई भी इस तरह एप्पल या पीच ज़्यादा आ जाए तो आप इस तरह से करके उसको शुगर में प्रिजर्व कर लें अपने फ्रूट को, ताकि वो आपके कस्टर्ड और आपके आइसक्रीम, गर्मियाँ आई हैं तो आइसक्रीम वगैरह पे वो फ्रूट सारा डाल के, चेरीज़ भी कर सकते हैं इस तरह से, स्ट्रॉबेरीज, लीचीज़ सारी हम इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं शुगर में, क्योंकि शुगर और लेमन से फ्रूट हो जाता है बड़ा ही यमी और प्रिजर्व हो जाता है। आड़ू गल गए। आज असल में मैं और सायरा अकेले हैं, क्योंकि सिदरा की सास की हुई है डेथ, तो वो गई भी है अपने ससुराल, और हम दोनों बेचारे 2 हैं पर अकेले भी नहीं हैं। ले जी, ये देखें कितने नाइस गल गए हैं ये। ठीक है, अब इसमें हमने शुगर डालनी है, चीनी डाल देनी है। ये हमने तकरीबन ये भर के इसमें डाल देने लगी हूँ मैं। ठीक है, और इसको तेज़ कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा गल गया है। और इसको हम इसमें शुगर जो है वो हो जाएगी मेल्ट। ये ऐसे इसमें मेल्ट हो जाएगी, और जैसे ही मेल्ट होगी हमने इसको उतार देना है। इतना गाढ़ा हमने कोई शीरा मीरा नहीं बनाना। ज़रा सा क्लोजअप दिखा दें। तुम इसको दबाए रखती हो, बंद करो। सिर्फ हम हाथ दिखा सकते हैं। इसके छुरी की नोक से ना इसके बीज निकाल लें। वैसे इसमें बीज है भी या नहीं? मतलब अच्छी नस्ल का नींबू है। नहीं है वैसे। ये एक मुझे नज़र आ रहा है, ये वाला सिखाना। नहीं गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे निकालते हैं। ये कोई नीचे दबाना ना कुछ भी। ठीक। ये देखिए, है
निकला कि नहीं है भाई? तो नींबू निकल गया। ये आपने इसमें डिप किया, ऐसे किया, आपका आ गया आपके हाथ में, और इसको आपने दिया इधर नीचो। लो भाई, और चीनी हमारी हो गई है इसमें अच्छी तरह से। ये देखिए, क्या खूबसूरत ये चीज़ बनी है भाई। अब इसको हम थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे और उसके बाद ठंडा करके जार हमने पहले ही तैयार किए हैं। सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जार में वो ना हो, पानी ना हो। पानी होगा तो वो फिर ख़राब हो जाएगा, नहीं तो ये प्रिजर्व हो जाएगा। तो ये हमारा पीचेस यानी आड़ू का एक सिरप फॉर्म में ये तैयार हो जाएगा। अभी आपको दिखा देती हूँ कि इधर क्या बन रहा है। ये मसाला तैयार हो गया है फॉर तोरीज़ कट रही हैं। अच्छा, तोरी कड़वी तो नहीं होती ना सिदरा, कोई ना कोई बीच में नहीं, और ये ओए भाई बड़ा गर्म था भाई है। ये हमारे कोफ्तों का बुनाई हो रही है, और अब हल्की सी ग्रेवी रख के साथ इसके अंडे सेट हो जाएंगे। हरी मिर्च भी डाल देना सिर्फ सायरा, पूरी फुल बीच में लगा कर ना कट, तो बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है हरी मिर्च की। और इधर हमारा मसाला हो रहा है तैयार, और इधर ये हमारा तकरीबन हो गया है ये रेडी। क्या पता ये एक में ही आ जाए, एक में ना आया तो फिर हम 2 में दो डालेंगे। में डाल लेंगे, लेकिन ये आ जाएगा मुझे लगता है। पहले थोड़ा सा शीरा मुझसे ये 2 कतरे नीचे गिरे, है कोई बात नहीं, ये साफ एक हो ही में आ जाएगा। गया। 2 की जरूरत है। हाँ, एक ही में सारा आ गया। पूरा आ गया। ये फ्रिज में रखेंगे बाजी? फ्रिज में रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। ठंडा 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 होगा डाल लिया, सही। और बहुत इजी है टू मेक। लेकिन आप देखें ना, वो पूरा एक बॉक्स आया हुआ था। हाँ जी, आड़ू और आड़ू खराब हो जाने थे, इतने खाए नहीं खाए जाते। नहीं जाते, सही बात है। तो ये हमने डाल लिए, सारे आ गए, और ये पीछे थोड़ा सा शीरा बच गया। मतलब शीरा तो मैंने नहीं बनाया, वो एक गड़ा जलेबियों वाला टाइप शीरा नहीं है, ये सिरप है ये। और इसके अंदर जो है ना वो पूरा फ्रूट का एक टेस्ट भी है। ये अब ये भर गया ना, तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं बाकी का जो है वो बोल में डालकर संभाल के रख दूँगी। जब ये यूज़ हो जाएगा तो फिर उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा डन। और आइसक्रीम आज हम वनीला मंगवाएंगे, और रात के खाने के बाद मुझे ये तो वैसे भी चेक करने के लिए जो लिया है वैसे। नहीं, वो इधर है। बचाओ बचाओ, ये इनकी आवाज है। हाँ। ये कह रहे हैं ओ मुझे इसको इस तरह नहीं आपने करना। अच्छा, ये खराब अभी हो- गर्म है, ये जार ना कहीं ब्रेक हो जाए। नहीं, ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि एकदम फ्रिज में रखेंगे तो चीज़ें गर्म और ठंडी होकर एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करती हैं, तो इसलिए जो है वो हम ले जी। खाना हमारा लग गया है। आज बना हुआ है ओ यमी यमी कोफ्ते और अंडे, और साथ तोरी, और साथ मुइज़ ठंडा पानी। वो बाबा ने कहीं रखा हुआ होता है। नहीं, मैंने नहीं रखा। आ रहे हैं हम सारे, इसको हम घुमा के इधर उधर भी कर सकते हैं। उई। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद मुइज़ की तरफ उसकी तरफ कर रहे मुइज़ मुझे नान दे दो, आप नहीं आ रहे हो, आपकी आवाज़ आ जाएगी। चलो जी, एसी चला दिए। हाँ एसी चलाया क्योंकि गर्मी आज उफ टेरेबल। तोरी पहले खाते हैं जी।
which person like story? आप लोग I like- बताइए। मुझे आप खा लेता हूँ लेकिन लाइक मेरी फेवरेट नहीं है। कैसी है बेटे, मुझे रोटी दे दोगे? जैसे तो ये लेने मुझे फिर गरम गरम रहती है ना। तो और सुनाए कैसा रहा आप लोगों का दिन? अच्छा था। बहुत अच्छा रहा। तो हमारी गाइस ऑफिशियल मुलाकात होती है खाने के टेबल पे, बड़ा मज़ा आता है, बड़ी रौनक सी हो जाती है। और हाँ मैं ये बता दूँ, मुझे वो जो मैंने आड़ुओं का बनाया हुआ वो फ्रिज में रख दिया था। नहीं, अभी गर्म है। नहीं मुझे उसको फ्रिज में रखना चाहिए क्योंकि वो आइसक्रीम के ऊपर डालकर अभी सर्व करेंगे। मैं रख के अभी तक आती हूँ, गर्म है। आप लोग गप्पे लगाए ना। अच्छा, वही तो आपने अपने चक्कर लगाने शुरू कर दिए ज़्यादा, या उतनी 8, 10, 12 लगाते हो, है ना? या 8 to 10। जो उसका एक चक्कर मेरा ख्याल 500 मीटर्स का है। पता नहीं लेकिन हम्म। मैं तो मिनट्स के हिसाब से करता हूँ वॉक। अगर आपने देख लेता हूँ। 8 चक्कर लगाया ना तो इसका मतलब तकरीबन तकरीबन ठंडा हो ही 8 गया। किलोमीटर। नहीं 8 किलोमीटर नहीं 4। हाँ 4 सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो है KNN के कोफ्ते चिकन वाले, कैसे बने हुए हैं? अच्छे हैं। अच्छे बने हैं ना। जब वो बना रही थी तो मुझे खुशबू से ही पता लग गया। अच्छा, हाँ तो मैं उस दिन ये बात कर रही थी, मेरी बात खैर बाबा ने गौर से सुनी नहीं थी, लेकिन ये चीज़ प्रूव हुई भी है साइंटिफिकली कि जो बात हम बोलते हैं ना वो ब्रेन फॉर्मुलेट करके बना देता है वो बात। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ ना कि मैं बोर हो रही हूँ, ब्रेन रिसीव करेगा। अब बोर होना शुरू हो फिर जाएगा। मैं कहूँगी कि मैं बोर हो, सॉरी ब्रेन, मैं बोर, ये आज भाषण डे है आप लोगों का, सबका भाषण डे है। इट्स द भाषण कमिंग फ्रॉम मामा। फिर दोबारा जो है वो ब्रेन उसको अपने अंदर इम्बाइब कर प्रोसेस लेगा। होना शुरू हो जाएगा और आप यकीन करें कि आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे जरा सा बंद करें ना, फिर उसके बाद मैं ऑन करा देती हूँ। अब भी ये आप सबके ऊपर मुनस्सिर है, कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी अच्छी हो। तो जो नेगेटिव चीजें हैं उसको जब आप बार बार बोलेंगे तो वो नेगेटिव चीजें, दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा कंप्यूटर इज आवर ब्रेन, जो हम पूरा यूज नहीं करते। पूरा अगर इंसान अपना ब्रेन यूज करे तो फिर इट्स नॉट गुड, उतना ही हम इस्तेमाल करते हैं जितना अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। हाँ सही बात है, वरना बहुत अच्छा कंप्यूटर है ब्रेन। और बड़ी बड़ी ऐसी चीजें प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, और ये अभी डेवलप होते हुए सिर्फ इतना हो रहा है जितना हम इस्तेमाल करें। आई थिंक इट इज 10% और समथिंग। और वो कहते हैं जब आधा हाफ ऑफ द ब्रेन जब आदमी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, यू विल बी फ्लाइंग। तो ये जो अपना आंखों से चमचे शमचे मोड़ लेते हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये AI है या वाकई रियलिटी है। मुइज़ आपका क्या ख्याल है? I don't know, like telekinesis something। हाँ, ये तो बहुत पहले से है, but और मैंने फिर कभी टेलीपैथी है जिसमें एक इंसान कहीं दूर बैठा हुआ है तो आप अपने ब्रेन से उसको कन्वे कर दें कोई बात, दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। तो ऐसे ही ट्रिक्स है जो ब्रेन प्ले करता है, और ब्रेन आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। इसलिए जो भी बोले, जो आप चाह रहे हैं कि आपके साथ हो वो बोले। आप कहें कि जी मेरे साथ ये मिस हैप हो गया है, एक तो ये है कि बंदा कहे मैं डिप्रेस हो गया हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हो गया हूँ, मैं डिप्रेस हो गया हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हो गया हूँ, मैं डिप्रेस हो गया हूँ, तो आप हो जाएंगे। इफ यू वांट कि आप डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड रहें तो बोलें, नहीं तो आप कहें कि आगे कुछ बेहतर, मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा, अल्लाह ने इसमें कोई बेहतरी रखी भी होगी, इंशाल्लाह कल ये ठीक हो जाएगा, सही भी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो जोर किस पे हुआ? ठीक सही हो जाने का। गा पर। मुझे किस पर हुआ? गा। गरम गरम गरम। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि बीइंग अ डॉक्टर, बहुत सी आती हैं खवातीन जिन्होंने अपने ऊपर तारी कर लिया होता है। मसलन फैमिली में किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी, वो उससे मर गया, फौत हो गया, वो पक्का यकीन करके आती हैं कि उनको भी वो है,
किडनी का प्रॉब्लम और जब उनको हम बता देते हैं, उनका स्कैन हो जाता है, उनके टेस्ट हो जाते हैं कि कुछ नहीं है, यू आर लाइक यंग एंड यू आर सो ब्यूटीफुल एंड यू आर सो हेल्दी, जब उनके दिमाग में ये चीज़ आती है तो वो हेल्दी एकदम से उनकी वो एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। और मोर देन हाफ बीमारियां इंसान ने दिमाग में क्रिएट की भी होती हैं, वो एक्चुअली बीमार नहीं होता। सिर्फ अगर पैथोलॉजी है उसके अंदर कोई या टेस्ट में कुछ आया हुआ है तो ओनली देन उसको मेडिकेशन लेनी चाहिए। अदरवाइज ये दिमाग की जो है ना सारी फॉर्मुलेशंस और ये किया धरा होता है, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेस्ड और बीमार फील कर रहा होता है, वो एक्चुअली बीमार नहीं होता। या प्लेसिबो एक एक्चुअल चीज होती है। क्या चीज? प्लेसिबो वो क्या है? प्लेसिबो। यही चीज कि कोई चीज ना हो बट आप फील कर रहे हो कि वो है, राइट? ओके। आई थिंक कुछ बच्चों के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया था, आई फॉरगॉट द नेम, लेकिन कोई प्रॉपर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था जिसमें कुछ बच्चे रिपोर्ट कर रहे थे कि उनको सर दर्द रहती है। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने फिर उनके MRI स्कैन्स कराए, उन्होंने कुछ ऐसा किया विच डिडंट रियली अफेक्ट उनकी जो प्रॉब्लम थी सो कॉल्ड। लेकिन वो जब उन्होंने पूरा प्रोसीजर से उनको गुजारा ना तो अक्सर उन्हें कहा कि मेरी खत्म हो गई है सर दर्द। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की, उनकी ट्रीटमेंट थी, राइट? और फिर जहाँ तक एंग्जाइटी की बात है तो एंग्जाइटी इटसेल्फ कैन एग्जिस्ट, लेकिन जो उसका जो आपका रिएक्शन है ना दैट इज व्हाट डिटरमिन्स योर स्टेट ऑफ माइंड। अक्सर Exactly. ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट, नॉट साइकोलॉजिस्ट, Psychiatrist, हाँ। थेरेपिस्ट बताते हैं कि इट्स हाउ यू रिएक्ट टू इट। या ऐसे भी लोग हैं जिनको पैनिक अटैक होता है एंड दे आर अवेयर ऑफ इट, तो वो पैनिक अटैक होने देते हैं बट दे डोंट लाइक पैनिक। यही तो मैं आपको यही तो मैं कह रही थी Yeah. कि आप उसको नेगेटिव चीज को पॉजिटिव तरीके से बोलें और काउंटर करें। तो जो मेडिटेशन का अक्सर कोर चीज है ही अवेयरनेस। मेडिटेशन जो फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट वगैरह जो करते हैं अपने आप को एक स्टेट ऑफ माइंड कामनेस मेंटेन करने के लिए, उनका इसको इंटरप्रेट करने का तरीका ये है कि एंजाइटी इज लाइक अ सी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल वेव्स आ रही हैं। Instead of going inside the sea, observe it from a distance. यानी कि आपकी एंग्जाइटी है आ रही है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पैनिक अटैक या कोई इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड है, तो यू आर अवेयर ऑफ इट और आप उसको ऑब्जर्व करो जैसे कि आप उससे रिएक्ट करना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली उसको इसलिए ऑब्जर्व करो ताकि आपका ब्रेन ही उसको ओवर पावर करके आपको तरीका ढूंढ ले टू गेट आउट ऑफ इट। तरीका उसका गेट आउट ऑफ इट यही है कि आप अपने दिमाग को रीवायर कर रहे हो टू ऑब्जर्व इट एंड नॉट रिएक्ट टू इट। और दूसरी बात यह है कि किसी की बात इंसान इतनी नहीं मानता जितनी अपनी बात इंसान मानता है। टेल योर सेल्फ तो भाई अब तो मैंने वेट कम करना है, फॉर एग्जाम्पल हजारों लोग आपको बताएंगे, जब तक आप खुद सेल्फ कन्विंस्ड नहीं होंगे ना वो चीज़ आप नहीं करेंगे। या इसी तरह ही है। और आई थिंक आप जो सोच लें और जिस तरह कर लें, वो बहुत सी एग्जांपल्स हैं इसकी, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं कि एक आदमी था रॉक के नीचे खड़ा था, तो सडनली रॉक जो है ना रॉक्ड गिरने लगी उसके ऊपर, तो उसने पकड़ के यूं करके पुश किया और रॉक दूर जाती है। और बाद में जब उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने कहा इतना भारी पत्थर, इतनी बड़ी रॉक इस बंदे ने कैसे कर लिया, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज ऑल ब्रेन, विल पावर। विल पावर। या यस, डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर ऑफ योर ब्रेन। और यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उसी ब्रेन से आप पॉजिटिव बात अगर निकालें तो आपकी बॉडी विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिविटी। एंड ट्राई टू बी अ पॉजिटिव पर्सन सो दैट आप उस पॉजिटिविटी को
से जो दूसरा बंदा कोई बीमार है या कोई परेशान है तो वो भी उसको आपकी पॉजिटिविटी ले ले, जैसे एक आप दूसरे को भी चार्ज अप कर दें। ये जो पॉजिटिविटी वाली चीज है ना, ये एक्चुअली कोई भी चीज है ऑन विच यू फोकस। ये चीज अक्सर, मेरा एक दोस्त था, उसके साथ कोई भी बुरी चीज होती थी ना, कहता था यार मैं तो हूँ अनलकी, तो वो उसको फिर अनलकीनेस नजर आना शुरू हो गई। एग्जैक्टली। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं, इसमें उन्होंने स्नोबोर्डर्स को छोड़ा। एक स्नोबोर्ड का पता है ना आपको, जो माउंटेन के ऊपर जो स्नोबोर्डिंग करते हैं, स्नोबोर्ड अगर आप कर रहे हो, ठीक है, और आप अगर दरख्तों को देखना शुरू हो जाओ ना, तो यू विल स्टार्ट सीइंग मोर एंड मोर ट्रीज जो कि आपके आगे हैं। आपको लगेगा यार ये आगे हर जगह दरख्त, ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल हैं, एज अपोज टू अगर आप फोकस करो कि आपके सामने क्लियर पाथ किधर है। राइट। तो ये भी एक है चीज। ब्रेन आपको वही चीज दिखाता है जिसकी तरफ आप फोकस करते हैं। या सही बात है। चलो मजा आया यार, इस टॉक का भी। खाना खाते हैं और उसके बाद फिर मामा बताती हैं आपको कि किस तरह से आइसक्रीम का बनाना है जी। पीच मलबा मलबा हमने बना देना है। यू कैन पुट एनीथिंग ऑन द टॉप ऑफ योर आइसक्रीम। मैं तो आज डालूंगी पीच, अल्लाह आपका भला करे, और साथ में डालूंगी ऊपर हल्का सा ड्रिजल ऑफ हनी, अपने आप को ट्रीट देने के लिए, ताकि अच्छा सूदिंग इफेक्ट आए हमारे स्टमक में। और इसके अलावा बिस्किट भी तोड़ के डाल सकते हैं। और खाना खाते हैं फिर मैं आपके सामने डालती हूँ आइसक्रीम। लो जी। अच्छा जी, मुइज़ तो ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कोफ्ते इतने मज़े के थे कि उसका टेस्ट मैं ख़राब नहीं करना चाहता, तो मैं अपने और मुजीब के लिए बना रही हूँ। बड़ी सख्त हुई हुई है। मुजीब काफ़ी है ना, ज़्यादा तो नहीं दे दी मैंने आपको? हाँ, देखने के लिए काफी है। तुम बेफिक्र रहो, तुम अपनी बना लो, मैं खुद बना लूंगा अपनी। नहीं जी, मैं बना देती हूँ। अच्छा, बड़े वैसे आप बदपरहेजियाँ करने वाले आदमी हैं। अब जब आप कहेंगे तो मैं बस करूँगी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। बस वो मैंने सुन लिया। हाँ आपने बस कहा है। नहीं बस नहीं आपने कहा। कहा जुम क्या कर रही हो, बस करो। इतना मीठा तो मैं नहीं खा सकता। सुन लिया मैंने मुझे आपके दिल की आवाज। दिल की आवाज सुन ली? सुन लिया मैंने, सुन लिया। ये क्या गाना है? पता नहीं मैं क्या गानों के तार छेड़ देती हूँ और फिर मुझे लिरिक्स भूल जाते हैं। ओ जी सुन लिया, वो चुन लिया है, वो सुन नहीं लिया, चुन लिया। मैं अभी सोच ही रही थी कि मुजीब को कब समझ आएगी कि ये मैं कहाँ घपले मार रही हूँ। हाँ। अच्छा जी, ये होगी हमारी आइसक्रीम ऑफ वनीला फ्लेवर। हम तो इसलिए वनीला ले आते हैं कि फिर उसके ऊपर जो डालना है डाल के फ्लेवर बनाएं। इसके ऊपर आप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, जामे शीरी भी डाल सकते हैं। ये मैं नाम क्यों ले रही हूँ ब्रांड्स के, खैर सबको ही पता है। लाल शरबत कह लो ना। लाल शरबत, लाल शरबत। अच्छा जी, ये देखें, इसको मैं क्यों साफ कर रही हूँ ताकि गीला ना, क्यों गीला अगर रह गया तो फिर उसमें ग्रीन कलर की फंगस इसके ऊपर पपंदी लग जाएगी, पपंदी होगी। वाह, मुझे अब इसका अल्टीमेट क्लोज अप होना चाहिए विद फ्लैश। चलो। हाय 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 भाई, दिस इज द नेक्टर ऑफ लाइफ एंड द जूस वाह जी वाह, एंड द फ्लेवर्स ऑफ हेवन। और इसके ऊपर अभी नहीं, अभी रुक जाइए, अभी पार्टी बाकी इसके है। ऊपर जी हमारा ये आएगा यूं करके हनी वाला 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 वाला। वाह जी वाह। अच्छा वैसे गाइस, ज़रा मुझे मेरी खूबसूरत शक्ल की तरफ एक हसीन से एंगल से कैमरा कीजिए ना। अगर आप योगर्ट के ऊपर ये चीज डालें ना, और साथ हनी, वो भी बहुत मजेदार, वन ऑफ वर्ल्ड्स मजेदार बेस्ट चीज है। डिजर्ट जो मामू आसिम कहा करते थे, एंड वेरी वेरी हेल्दी।
तो दही पे जो योगर्ट नहीं होता, जो अच्छे वाला योगर्ट होता है, उस पे डाल लें। या बस आप साढ़े नाल रहोगे तो फिर भाषण ही भाषण मिलेंगे। बिस्मिल्लाह। ये जो होता है ना, ये जूस, ये लोग क्या करते हैं कि लोग छान लेते हैं, जूस अलग कर लेते हैं। अच्छा, जूस मुख्तलिफ किस्म के जो शरबत बनाते हैं ना, वो उसमें डाल लें फ्लेवर के तौर पे। अच्छा, ओके सेब का, नाशपाती का, आड़ू का, ओके इन चीजों का ना मुझे बना के ना, तो फिर ये चीजें अलग रख लेते हैं फॉर ये। मैं तो इकट्ठा ही रखती हूँ। और ये देखें है कि नहीं, अब मैं कहती हूँ है कि नहीं, ये जन्नती चीज बन गई। अब इसको मैं खा के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बाबा ने तो फिर नहीं, मैं तो निगलूंगा। बाबा का खाना नहीं होता, निगलना भी नहीं होता, बाबा इनहेल करते हैं खाने को। इनहेल मिनटों में साफ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। मान से अपनी तारीफ की बात नहीं है भाई। ओए होए होए, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखें, ये देखें, हर नवाले में जो वो ऐसा मजेदार फ्लेवर अल्लाह ने बनाया हुआ है ना इसका, आड़ू का। और ये पीच का जो एक मीठा मीठा सा, मजा आ गया भाई। अब बाबा आपको देते हैं ऑनेस्ट रिव्यू। मुझे मुजीब को ना इस तरह की अंग्रेजी स्टाइल की चीज़ें बड़ी पसंद हैं। वरना लोग मुरब्बे डाल लेते हैं, बीच में धड़ा मिर्च डल रही है जी, बीच में मेवे डाल रहे हैं जी। हम तो सिर्फ इसको शुगर सिरप में करके, जो एक्चुअल फ्लेवर है ना, मैं तो सिनेमन भी नहीं डालती। लोग सिनेमन, अंग्रेज भी डाल देते हैं सिनेमन। मैं कहती हूँ कि जो फ्लेवर अल्लाह ताला ने आड़ू का बनाया हुआ है ना, उसको आप डिस्टर्ब ना करें। है कि नहीं? कैसा बना हुआ है? बहुत रिच फ्लेवर है, बहुत जबरदस्त। ये है हमारा ये बना हुआ, बहुत जबरदस्त। ये देखें गाइस। ये अब ये अगर कस्टर्ड बनाना है, कस्टर्ड मुझे कितना आसान है। उबलते हुए दूध में चीनी और कस्टर्ड डालें तो वो कस्टर्ड बन जाता है, बस। और क्या, उसमें आप ये रख लें। अब मैं सोचती हूँ मुझे कुछ जो आजकल मौसम आया हुआ है चेरीज का, थोड़ा सा उनको भी करके रख लेते हैं इस तरह से। थोड़ा सा उनको भी करके रख लेते हैं ताकि चेरीज और ये मिक्स करके डाल लें। बहुत जबरदस्त। थोड़े से ऊपर बिस्किट्स जो हैं वो मुख्तलिफ फ्लेवर्स के, आप ऊपर क्रंच अगर करना है तो वो डाल लें, है ना। और इसके ऊपर क्रीम भी डाल सकती है, इसके ऊपर उसका बादाम और काजू वगैरह। जी जी, कैरमल क्रंच कहते हैं उसको, वो भी बना के रख लें। अभी बना के रख लें, फिर बरसात में कैरमल क्रंच चिप चिप हो जाता है, राइट, है ना, ह्यूमिडिटी की वजह से। तो ये हमारी थी जनाब आइसक्रीम पार्टी हुई है। मुइज के लिए अभी आम का मिल्क शेक बनेगा, क्योंकि वो नहीं, उसके लिए तो मैं वो भी ले आई हूँ ना, मग भी, तो वो शौक से वो पीता है। तो मुझे अब आज आप एंडिंग करें। तो अभी हम एंड करते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर इसके बाद हम आपको अगला ब्लॉग दिखाएंगे कल से इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। And we keep us in your prayers. Keep us in your prayers, and we expect that you will be following us forever. Yeah. और सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें जी, और आगे लोगों को शेयर भी करें, और आगे लोगों को शेयर भी करें। तब तक मामा ने सारा कुछ आइसक्रीम सिखा दिए। सॉरी, अब सारे कहेंगे बाबा को खाने नहीं दे रही थी। चलें जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।